तो देखो सेक्शन 9 में एक बार अपन लोग पहले रीड करते हैं सेक्शन 9 को, और इसमें भी बहुत सारे तरीके के फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट होंगे। तो पहले हम लोग मार्क ये कर लेते हैं कि इसमें किस किस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट होंगे। ठीक है, तो देखो रीड करते हैं। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, अंडरलाइन करिए एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। Fact necessary to explain or introduce a fact, an issue, or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact, an issue, or relevant fact. तो underline करिए support और rebut inference। ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए support और rebut and inference suggested। फिर आगे देखिए, और which establish the identity of anything or person, अंडरलाइन करिए anything or person whose identity is relevant, और fix the time or place, अंडरलाइन करिए time or place at which any fact, an issue, or relevant fact happened, or which shows the relation of parties, underline kariye relation of parties, by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for that purpose। ठीक है, देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें निकल के आई। Fact which are necessary to explain या फिर introduce fact and issue या फिर relevant fact, ये हुआ नंबर 1। फिर दूसरा वो क्या कह रहे हैं, एनी फैक्ट विच सजेस्ट और रिबट व्हाट inference suggested by fact and issue और relevant fact। फिर देखिए तीसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी ऑफ थिंग और पर्सन। देन फोर्थ, टाइम और प्लेस। एंड देन फिफ्थ, रिलेशन ऑफ पर्सन। So these are the points which are relevant under section 9। ठीक है, अब इनमें से हम आज क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल स्टडी टुडे। हम लोग आज पढ़ेंगे आइडेंटिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, अब इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मुझे आप लोग ये बताओ कि जो हमारा भी सैटरडे को टेस्ट हुआ था उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है? एनीबॉडी वांट्स मी टू डिस्कस एनी ऑफ द क्वेश्चन? वैसे तो डायरेक्ट ही थे, ऐसा कोई टफ नहीं था, है ना? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आइडेंटिटी की बात हो रही है, आइडेंटिटी ऑफ थिंग। किसी भी चीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? किसी भी चीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि मेरी वॉच है, कि मेरी वॉच जो है खो गई है, और या फिर कहते हैं किसी ने चोरी कर ली है। ठीक है, अब मान लो कि आइडेंटिफाई कर ली है, तो मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, इस वॉच को? ठीक है, और बेल हो गया, और ऑनलाइन भी बोल सकते हो जिनके कैमरास ऑफ है प्लीज ऑन कर लो। मनीषा, जया एंड निकिता, ऑल थ्री ऑफ यू। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? आपका मोबाइल है, खो गया है, हाउ यू आइडेंटिफाई योर फोन? कॉन्टैक्ट से पता चल जाएगा, डेटा जो हो गया, और पासवर्ड हो गया, मॉडल हो गया, बिल्स हो गए, बिल खो गया है, डुप्लीकेट बिल हो गया, मैंने वो खरीदा है फोन तो उसका बैंक स्टेटमेंट भी होगा।
है ना, कि मैंने ये इस दिन को खरीदा था। तो बैंक स्टेटमेंट भी हम दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब वही बिल हो गया, नहीं तो डुप्लीकेट बिल हो गया। फेस आईडी, वो पर्टिकुलर फोन मेरे ही फेस से ओपन हो रहा है, तो जब मेरे फेस से वो ओपन हो रहा है, दिस शोज कि वो फोन मेरा है। पासवर्ड मुझे पता है। आप मेरे पास आ रहे हो, लेट्स सपोज एक फोन मेरे पास यहाँ रह गया था, मेरे पास है। अब उस फोन के लिए 4 जने क्लेम कर रहे हैं, मैं कैसे पहचानूं कि ये तुम्हारा है या उन बाकी के 3 का है ना। आप, मैं आपसे सर्टेन इन्फॉर्मेशन लूंगी। लेट्स सपोज आप कोई मार्क हो गया, लेट्स सपोज मेरी ये वॉच है जो चोरी हो गई थी, इस पे कोई स्पेसिफिक मार्क, इस पे एक स्क्रैच पड़ा हुआ है ना। अब वो स्क्रैच क्या है, दैट कैन बी अ वे टू आइडेंटिफाई दिस वॉच। मैं कह रही हूँ कि मेरी वॉच पे एक स्क्रैच है, और ये स्क्रैच इस पर है, इसलिए मेरी है। लेट्स सपोज मैंने अपनी वॉच जानबूझ के बहुत लूज कर रखी है, क्योंकि मुझे लूज वॉच पसंद है। लेट्स सपोज मैंने अपनी वॉच को जानबूझ के बहुत टाइट करके कर रखा है कि ये वॉच, क्योंकि मुझे बहुत एकदम चिपकी हुई वॉच रहे, मुझे वो पसंद। ठीक है। या मैंने पीछे कोई लिख रखा था, मैंने कोई मार्क बना रखा था, कोई भी मैंने स्पेसिफिकली किया था, वो मार्क वहां पर है। तो हम उससे क्या कर रहे हैं, चीज को आइडेंटिफाई कर। लेट्स सपोज कि एक घड़ी है, चोरी हो गई है, मैं, और वो पुलिस वाले को मिली है। पुलिस वाले को मैं कहती हूँ कि ये वॉच मेरी है, और लेट्स सपोज उसके पास 4 जने और आ गए। मैं तो पहुंची पहुंची, साथ में 4 जने और पहुंचे कि ये वॉच उनकी भी है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, बिल। और देखो, क्या भी वो ये भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज उन्होंने क्या किया, 5-6 घड़ियां एक साथ रख दी, और उनसे कहा कि अब बताओ तुम्हारी कौन सी घड़ी है, सेम है या कुछ अलग अलग भी है, तो भी ठीक है, तुम्हारी कौन सी है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वॉच जो रेलवे स्टेशन पे उनको मिली, मुझे तो खाली इंफॉर्मेशन है कि पुलिस वालों के पास कोई एक घड़ी मिली है, चलो हम क्लेम करते हैं कि हमारी है ना। तो उन्होंने क्या किया, 5-6 वॉचेस एक साथ रख दी। अब उनसे पूछ रहे हैं, इन बताओ इनमें से तुम्हारी कौन सी। जिसको खाली इंफॉर्मेशन है कि घड़ी पुलिस वालों के पास है, वो क्लेम कर रहे, तो हो सकता है कि उसको ये ना पता हो कि कौन सी घड़ी पुलिस वालों को मिली है, राइट। अगर मान लो कि मैंने वही घड़ी चूज कर दी है जो एक्चुअली में पुलिस वालों को मिली है, तो फिर वो मुझसे फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे इसका बिल दिखा दीजिए। ठीक है। या आप कैसे कह रहे हैं कि आप ही की है, मैंने कहा कि नहीं, इस पे एक स्क्रैच है, पीछे आप देखो ये मेरे से गिर गई थी इन सर्टेन सिचुएशंस में, तो इस पे पीछे एक डेंट पड़ा हुआ है, और लेट्स सपोज उस घड़ी पर एक्चुअली में डेंट है, तो हुआ ना आइडेंटिफिकेशन, जेन्युइन हुआ ना कि मेरे। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो हो रही है, दिस आइडेंटिफिकेशन इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9। कौन है ये, आप लोग को आवाज आ रही थी क्या, थोड़ी आ रही, ठीक है। तो ये क्या है, this is how we identification made of a thing, and if such identification made, that is called, that is relevant under section 9। ठीक है। अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है थिंग में कुछ भी आ सकता है, मेरा लैपटॉप भी आ सकता है, मोबाइल भी आ सकता है, वॉच भी आ, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। पर्सन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, किसी डेड मैम बॉडी। हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं कहता। मैम जो उसकी आइडेंटिटीज होती है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड ऑल इनसे। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड पे तो बहुत खूबसूरत फोटो होती है ना। जोक्स अपार्ट, हाँ, दिस इज वन वे टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन। और लेट सपोज कि कोई पर्सन है, वो उसके पैर, लेट सपोज उसको कभी कोई इंजरी हुई थी, और वो लंपिंग करके चलता है, राइट। तो वो एक
ऐसे टेढ़ा हो के चलता है, दिस कुड बी अ वे टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। और क्या हो सकता है? मैम उसकी हाइट, हेल्थ। हाइट हो गई, हेल्थ हो गई। आप हमेशा कुर्ता, सफेद कुर्ता पजामा पहनते। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, पगड़ी पहनते हैं, कुछ स्पेसिफिक तरीके का अटायर पहनते हैं। एनी स्पेसिफिक मार्क? अब जैसे गजनी था, उसके यहाँ निशान था। If I saw any person who has such mark here on his head, कोई इंजरी का मार्क है यहाँ पर, तो वो याद रहेगा ना। कोई स्पेसिफिक तरीके का हेयर स्टाइल रखता है, ऐसे खड़े रहते हैं बाल हमेशा ऊपर, that could be a way to identify that person। कोई मोल है, कोई बर्थ मार्क है, डीएनए सैंपल। अब ये तो हो गया हम लोग फिजिकली देख रहे हैं, हम एक्सपर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। भाई डीएनए ले लिया तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन के हिसाब से हमने कोई टेस्ट वगैरह लिया है सैंपल लेके, और फिर हम आइडेंटिफाई कर, दैट इज अ साइंटिफिक वे टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन। और ये सारे हम जो अपेरेंट हमें दिख रहे हैं, किसी का कान अजीब सा बड़ा है, एक ऐसे स्पाइकी है उसे, तो दिस कुड बी अ रीजन टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन। अब अगर मान लो कि मैंने किसी को जेड का मर्डर करते हुए देखा है, ठीक है, डार्क नाइट थी, आइसोलेटेड रोड थी, इट वाज रेनिंग, बट आई सॉ सम पर्सन हु स्टैब्ड जेड इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, और उसको स्टैब करने के बाद वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, आई कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन ना। मैंने मे भी उसका फेस नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसको लंगड़ाते हुए देखा है। एक स्पेसिफिक अजीब तरीके से लंगड़ाता है वो, ठीक है। तो वो जो मैंने उसका वे ऑफ वॉकिंग देखा, उससे मैं क्या कर सकती हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। या मे भी मैंने किसी की सिर्फ आवाज सुनी, उसको देखा नहीं, लेकिन अगर वो आवाज में सुन लू ना, सोते हुए भी मैं उसको पहचान लू। तो थ्रू वॉइस, थ्रू दैट साउंड, आई कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन, ठीक है। तो ये तो एक तरीके हो गए, बट हमें किसी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत कब पड़ती है? मैम हाँ, मैम यहाँ पे जो विटनेस होता है वो कई बार स्केच भी तो बनवाता है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। यस, स्केच बनवाता है। पर ये बताओ कि आइडेंटिफाई करने की जरूरत कब पड़ती है किसी को? क्यों पड़ रही है मुझे आइडेंटिफाई करने की? मैम जिसको आइडेंटिफाई कर रहा है वो मिल नहीं रहा, प्रेजेंट नहीं है अभी, वो मिल नहीं रहा, अभी लॉस्ट मिल है। नहीं रहा है। अगर मान लो मेरे नेबर ने उसकी वाइफ को मार दिया, माई नेबर किल्ड हिज वाइफ, डू आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन? व्हाई? यस, मैम जहाँ डाउट होता है वहां पर हमें पहचानने की जरूरत होती है ना। एग्जैक्टली। अब मेरे नेबर को मैं आइडेंटिफाई क्यों करूंगी? उसको तो मैं जानती हूँ, आई नो हिम। उसके अगेंस्ट के लिए तो मैं है, अननोन पर्सन्स के लिए हो सकता हाँ, कहने का मतलब यही है कि अगर मैं किसी को जानती हूँ, दैट मीन्स आई एम अ डायरेक्ट विटनेस अगेंस्ट हिम। मैं तो, मेरे पास तो डायरेक्ट एविडेंस है कि मैंने उसको देखा है। मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है? मैं डायरेक्टली कहूंगी मिस्टर एक्स, नेबर ऑफ माइन, ही किल्ड हिज वाइफ। मुझे कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई नो हिम। बट आइडेंटिफिकेशन कब जरूरत पड़ती है? व्हेन आई डोंट नो हिम, मुझे नहीं पता सामने वाला कौन है। आप एक बात बताओ, एक मिनट। हाँ, तो कब, देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक, व्हेन यू नो पर्सन, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे डोंट नो पर्सन,
वहां हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। आप किसी को पता है कि कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन होता कैसे है? मैम जो विक्टिम करता है आइडेंटिफिकेशन परेड। विक्टिम करता है आइडेंटिफिकेशन परेड। अच्छा, Yes, आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है निकिता? मैम बहुत सारे लोगों को खड़ा कर देते हैं, अक्यूज को भी उसमें से पहचानना पड़ता है कि कौन सा है। ये 54A में दे रखा है, CRPC में। CRPC 54A। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि मेरे साथ मैं मार्केट गई हूँ, ठीक है, फ्रूट्स लेने के लिए गई हूँ या वेजिटेबल्स लेने के लिए गई हूँ, और वहां पे मेरे साथ किसी ने बदतमीजी करी, ठीक है, या मेरा पर्स जो है चोरी करके भाग गया या लेके जाने की कोशिश किया, कोई भी क्राइम जो है वो मेरे साथ किया गया, उसके लिए मैंने क्या किया, FIR लॉन्च करवाया, ठीक है। FIR दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी हुआ, फिर ट्रायल हुआ, ठीक है। अब उस ट्रायल में मुझे बुलाया गया और मुझसे पूछा गया क्या आप इनको जानती हैं? जिसने जो एक्यूज था उसके लिए मुझसे पूछा गया क्या आप इनको जानती हैं? मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, ही इज द वन पर्सन जिसने जो है मेरी पिक पॉकेट की थी, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये TIP हुए क्या? इज दिस TIP? या चलो छोड़ो ये क्वेश्चन रहने दो, मुझे आप ये बताओ कि मैंने जो आइडेंटिफिकेशन किया कोर्ट में, ठीक है, तो ऑपोजिट पार्टी क्या मुझसे क्रॉस क्वेश्चन ये नहीं कर सकती कि आपको इसका चेहरा कैसे याद है? करेगी ना? कहेगी ना? और ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने FIR दर्ज कराई और 4 दिन बाद ट्रायल शुरू हो रही है। इट विल टेक टाइम, मे बी इट टेक 2 years, मे बी इट टेक 1 year, मे बी इट टेक 4 years, व्हाटएवर। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऑपोजिट पार्टी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी कि आपको इन 4 साल में इसका चेहरा कैसे याद है? कहेगी ना? फिर मैं क्या कहूंगी, इस बात को मैं कैसे प्रूव करूं दैट आई एम ट्रस्टवर्दी एंड ही इज द ओनली पर्सन जिसने वो क्राइम मेरे साथ किया था। मैम जब आपको उसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक चीज याद होगी, कुछ भी स्पेसिफिक, मतलब वही आपने जैसे बताया कोई चाल मार्क या कुछ भी XYZ जो उसको स्पेसिफाई करे कि हाँ वो यही इंसान था। चलो फिर भी अब मान लो कि उसके फेस पर एक मोल है, मैंने कहा कि वो वही आदमी था जिसके चेहरे पर मोल था। अब ऐसा तो मैं वहां खड़े होके भी तो सोच सकती हूँ ये बात कि अगर ये मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो मैं बोल दूंगी कि इसके चेहरे पर, जिसने मेरे साथ क्राइम किया था उसके चेहरे पर मोल था और इसके चेहरे पर भी मोल है। और मैम वीडियो लेकिन तो क्या नहीं मैम कहता? लेकिन पहले प्रीवियस स्टेटमेंट में उसने अगर बोला हो कि उसके मुंह पे ऐसा कुछ है तो वो रिलेवेंट हो सकता है। तो ये प्रीवियस स्टेटमेंट कब दिया जाएगा, क्या होगा ये निकिता? हम जब FIR में उसने कुछ बताया होगा ना उसके बारे में, तब हम उससे कोरोबरेट या कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो वो काम आ सकता है। वो काम आ सकता है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने कोर्ट में आइडेंटिफाई किया उसको विल दैट सेट टू बी TIP? TIP इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो आपने टीवी चैनल्स पे तो इस पे मूवीज वगैरह में देखा होगा। निकिता ने भी अभी सही बोला था कि 10-12 लोगों को खड़ा कर देते हैं लाइन से और विक्टिम या विटनेस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से वो एक्यूज था। देखा होगा ना ये सीन आपने? हाँ, तो वही TIP कहलाता है। तो जो मैंने कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन किया, क्या वो TIP हुआ? हाँ,
नहीं, तो क्या है ये? मैम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है, क्या मनीषा? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के सामने। यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है, ठीक है, ये बिफोर कोर्ट किया गया, ऑन ओथ किया, क्या ये एविडेंस कहलाएगा? यस मैम। यस। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये एविडेंस ट्रस्टवर्दी है या नहीं है? यही प्रॉब्लम आ रही है ना, कि कोर्ट मेरे ऊपर कैसे रिलाई करे कि मुझे इतने समय, आप एक बात खुद सोचो, आपको अपने स्कूल के जो स्कूलमेट्स थे, क्लासमेट्स थे, सारे याद हैं? हैं? सारे सीनियर भी याद है, जूनियर भी याद है। अब ये भी आप लोग को इतना टाइम नहीं हुआ है स्कूल छोड़े, मुझे बहुत टाइम, मुझे तो नहीं याद है, ठीक है, मुझे तो नहीं याद है। तो और खुद भी सोचो, आप जाते हो, अभी यहाँ से निकलोगे, घर तक जाओगे, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को देखोगे नहीं, क्या उसका चेहरा याद रहेगा आपको? नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। 4 साल पहले जिसने मेरा पिक पॉकेट करी थी या करने की कोशिश की थी, उसका चेहरा मुझे याद है आज भी। इस बात पर क्वेश्चनिंग उठेगी। क्यों? क्योंकि हमको किसी का चेहरा याद रह जाए ये जरूरी नहीं है, और सबकी मेमोरीज अलग अलग होती है। मे बी मेरे को याद रहता है, आपको ना याद रहे, हो सकता है आपको याद रहे, मुझे याद ना रहता हो, नहीं बनवा पाते, देख के बता सकते। तो सबकी अपने अपने मेमोरी है। मुझे छोटे की भी बातें याद है, इतने छोटे की भी याद है जो कि थोड़ी डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मेरी मम्मी कहती तुम्हें कैसे याद है? बहुत से लोग को बिल्कुल याद नहीं होता। तो ये तो मेमोरी टू मेमोरी पे डिपेंड करता है ना। अब मैं ये कैसे कह दूं कि मैं शार्प माइंडेड हूँ, मुझे तो 10 साल की भी मेमोरी याद रहती है, तो इस बात पर तो कोई रिलाई नहीं करेगा ना। तो ये एविडेंस तो है। क्यों है एविडेंस? क्योंकि कोर्ट में दिया गया ड्यूरिंग ट्रायल ऑन ओथ। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये वाला एविडेंस ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो उसी के लिए क्या होता है, यहाँ पर एफआईआर जब मैंने दर्ज करी होगी ना, तो इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन पे क्या होता है, टीआईपी की जाती है। टीआईपी सेट टू बी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन पे किया गया है, तो ये कौन करता है? पुलिस वाले। पुलिस वाले डू एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और तरीका वही होता है कि 10-12 लोगों को खड़ा कर दिया और विक्टिम या विटनेस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डूइंग टीआईपी? पर्पस इज द मेमोरी ऑफ द विटनेस और विक्टिम इज फ्रेश दैट टाइम। क्राइम हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में क्या किया गया है? आइडेंटिफिकेशन करा लिया गया। उस टाइम पर क्या है? मेमोरी फ्रेश। मे बी 1 महीना हो गया हो, 2 महीना हो गया, फिर भी अगर किसी ने मेरे सामने खून किया है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इतनी मंदबुद्धि हूं कि 2 दिन बाद गायब हो गया। अगर कुछ ऐसा सीन मेरे सामने होगा तो ऑफ कोर्स मुझे याद रहेगा, एक सर्टेन टाइम तक तो याद रहेगा। और मेरी जब मेमोरी फ्रेश थी तब मैंने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया। ठीक है। अब ये जो टीआईपी यहाँ पे किया गया है, यहाँ पर जब एफआईआर दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन चला, कुछ महीने भर में क्या हुआ, मैंने आइडेंटिफिकेशन कर दिया, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया। फिर जब ट्रायल हुई 4 साल बाद, तो फिर मुझसे कोर्ट में पूछा गया कि क्या आप इसको जानती है? मैंने कहा हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये वही है जिसने मेरे साथ क्राइम किया था, ठीक है। अब मेरी बात का वजूद कैसे है? क्योंकि मैंने पहले भी, जब मेरी मेमोरी फ्रेश थी, अब अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में मुझसे कहा जाए कि आपको इसका चेहरा कैसे याद है, तो वहां पर मैं ये दिखा सकती हूँ भाई मैंने पहले भी इसका आइडेंटिफिकेशन कराया था और 4 साल बाद भी मैं उसका आइडेंटिफिकेशन कर रही हूँ। दैट मीन्स
आई रिमेम्बर हिज फेस। समझ पाए आप? हाँ निकिता, मैम ये सेक्शन 162 से इफेक्ट नहीं करेगा? अभी आऊंगी उस पॉइंट पर। ठीक है, तो टीआईपी की जो वैल्यू होती है, टीआईपी की जस्ट हैव कोरॉबरेटिव एविडेंशियरी वैल्यू। कोरॉबरेटिव एविडेंशियरी वैल्यू, टीआईपी सिर्फ क्या करता है, कोरॉबरेट करता है उस आइडेंटिफिकेशन को जिसको हमने कोर्ट में किया। इस आइडेंटिफिकेशन को हम सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर मेरा नेबर ने जो क्राइम किया था मैं उसका आइडेंटिफिकेशन करूं, दैट विल सेट टू बी डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि मैं उसको जानती थी। मैं अपने नेबर को भूल थोड़ी ना जाऊंगी, मुझे उसका चेहरा पता है, उसने क्राइम किया, मेरे सामने किया है, तो वो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। ये सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन है और इसको कोरॉबरेट कौन करता है, टीआईपी करता। और फिर क्या हो जाता है, ये जो आइडेंटिफिकेशन कोर्ट में की गई है ये ट्रस्टवर्दी हो जाती है, रिलायबल हो जाती है। कोर्ट कैन रिलाई अपॉन द विटनेस और द विक्टिम दैट हाउ such witness or victim remembered such face. तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? Which one, which identification will be substantive piece of evidence? This or this? मैम जो बिफोर कोर्ट किया गया है। Of course, जो बिफोर कोर्ट किया गया है, ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। आप ये सोचो, क्या ये एविडेंस है टीआईपी? क्या हम टीआईपी को एविडेंस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। एविडेंस क्या होते हैं? एविडेंस वो होते हैं जो कोर्ट के सामने ऑन ओथ स्टेट किए जाते हैं, दिए जाते ट्रायल में। ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट जो होती है वो दोनों पार्टीज के एविडेंसेस को लेती है ओथ पर, वो एविडेंस होते हैं। टीआईपी तो किसने किया है? पुलिस वालों ने किया है, तो वो तो एविडेंस है ही नहीं। दैट कैन बी अ प्रीवियस स्टेटमेंट। ठीक है, जिसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोरॉबरेट करने। तो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस कौन सा है? जो आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली में कोर्ट के सामने ऑन ओथ दी गई है। ठीक है, अब निकिता का पॉइंट सही था। 162 सीआरपीसी पता है ना सबको, या बताऊं? पता है विकास? नहीं। सेक्शन 162 सीआरपीसी ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले ही करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों ने जो भी बयान की रिकॉर्डिंग करी है, उन स्टेटमेंट्स की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है ट्रायल में। समझे? है खुद की तरफ से नहीं, जो भी विटनेसेस है, विक्टिम है, एक्यूज, जिसके भी स्टेटमेंट उन्होंने लिखे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने जो भी बयान इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड करे हैं, वो उनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है, वो किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अब आप एक बात ये देखो कि जो टीआईपी है वो भी तो पुलिस वालों ने किया है। अगर विक्टिम और विटनेस ने 15 लोगों को सामने खड़े करके किसी एक को आइडेंटिफाई किया है कि यही है वो जिसने पर्टिकुलर क्राइम किया है,
तो वो रिकॉर्ड तो किया जाएगा ना। तो फिर वो जो रिकॉर्ड किया है वो तो पुलिस वालों ने किया है, और अगर पुलिस वालों ने किया है तो भाई 162 सीआरपीसी हिट हो जाएगा, और 162 सीआरपीसी हिट हो गया तो फिर ये स्टेटमेंट ना कोरॉबरेशन, ना कॉन्ट्रडिक्शन, ना ही किसी और पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। फिर क्या किया जाए? इसकी वैल्यू को रिटेन करने के लिए, टीआईपी की वैल्यू को, कोरॉबरेटिव वैल्यू को रिटेन करने के लिए क्या किया जाता है? इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो टीआईपी है दैट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, दैट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। ओथ पर मैम किया जाए। हाँ मैम, तो फिर ये 164 क्लॉज 5 में आ जाएगा ना, जो हम नहीं, रिकॉर्ड कर। जरूरी नहीं है निकिता, आ सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि 164 क्लॉज 5 में अगर हम जाते हैं तो वहां पर ओथ पर होता है, ठीक है, कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं। इवन विदाउट ओथ खाली मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस नहीं है तो फिर 162 सीआरपीसी लग जाएगा। बाकी पुलिस वाले 164 क्लॉज 5 में भी कर सकते हैं, दैट इज देयर डिस्क्रिप्शन। क्लियर? तो इट इज ऑलवेज डन इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो इवन पंच विटनेसेस, यानी कोई भी 5 प्राइवेट पर्सन इंडिविजुअल के सामने भी इसको किया जा सकता है, तो भी वो इसकी एविडेंशियली कोरॉबरेटिव वैल्यू जो है वो रिटेन हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है भाई। अब अगर मान लीजिए, बढ़ू आगे में, है ना, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि टीआईपी तो हुई इधर, यहाँ हो गई टीआईपी, लेकिन ट्रायल में वो विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं होता है आइडेंटिफिकेशन करने के, ठीक है, समझे मेरी बात? टीआईपी किया लेकिन वो विटनेस जो है कोर्ट में अपीयर नहीं होता है। अब मुझे बताओ, लेट्स सपोज वो विटनेस मर गया, लेट्स सपोज वो विटनेस कहीं और सेटल हो गया, कनाडा सेटल हो गया, और उसका इंडिया आना पॉसिबल नहीं है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसी सिचुएशन में इस टीआईपी को एज एविडेंस ले सकते हैं क्या? मैम शायद ले सकते हैं 299 में सीआरपीसी। 299? सेक्शन 33 एविडेंस एक्ट। वो भी नहीं लगेगा। 299 सीआरपीसी क्या कहता है? वो तो एक्यूज की एब्सेंस की बात करता है, उससे क्या लेना देना है? एक्यूज एब्सेंट है और उसके एब्सेंस में हम एविडेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ तो विटनेस की बात हो रही है। और 33 एविडेंस एक्ट वो भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 33 एविडेंस एक्ट कहता है कि जब आपने किसी प्रीवियस ट्रायल में विटनेस ने कुछ कहा है और आप उसको दूसरी ट्रायल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पे तो जो टीआईपी दिया गया है वो तो सेम केस की इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में दिया गया। इतना सोचने की बात नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाने की बात है। अभी मैंने आपको बताया कि टीआईपी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ प्रीवियस स्टेटमेंट, इसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोरॉबरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने आप में एविडेंस कैसे बन जाएगा? ऐसी सिचुएशन में उस टीआईपी का कुछ नहीं होगा, वो जीरो है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस टीआईपी का। ठीक है,
अभी एक बार मुझे बताओ कि टीआईपी हुआ, लेकिन जब ट्रायल में वो विटनेस अपीयर होता है तो वो रिट्रैक्ट हो गया। रिट्रैक्ट मतलब यहाँ तो उसने बोला कि भाई हाँ, जैसे मैं ही हूँ लेट्स सपोज विटनेस, मैंने यहाँ पे जब टीआईपी हुआ तो मैंने कहा कि हाँ ये जेड है, इसी ने खून किया है, आइडेंटिफाइड एक्यूज, ठीक है। फिर मुझे एज अ विटनेस ट्रायल कोर्ट में बुलाया गया। ट्रायल कोर्ट में जब मैं गई तो वहां जाके मैं कहती हूँ कि इस जेड को तो मैं जानती नहीं हूँ, मैं तो इसको कभी देखा ही नहीं है, मतलब मैं अपने बयान से मुखर गई। अब मुझे एक बात बताइए कि इस टीआईपी का क्या होगा? मैम I- इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्ट किसको करोगे निकिता? कॉन्ट्राडिक्शन तो हो ही गया। हाँ मतलब ठीक है, वो मुझसे पूछेंगे आपने पहले तो ये लिखाया था, अब आप ये कह रहे हो, ठीक है। बट ये तो वैसे भी एक्यूज के कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होगा निकिता? एक्यूज के तो वैसे भी फेवर में चला गया, वो क्यों मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? वो तो वैसे ही बल्ले बल्ले करेगा। वो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करता, पर मैंने तो खुद ही कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट दे दिया, तो वो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेगा? समझे मेरी बात? मैंने तो खुद ही एक्यूज के फेवर में दे दिया स्टेटमेंट, तो उसके तो काम आसान हो गया, उसे कुछ नहीं करना। जब भी कोई एक्यूज, अब ऐसे में क्या होता है, मैं क्या कहलाऊंगी? आई विल सेट टू बी हॉस्टाइल विटनेस। आई विल सेट टू बी हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस का प्रोविजन हमें 154 एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, और 154 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जब भी कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो उस सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन के पास ये राइट आ जाता है, या जो भी जिस भी पार्टी का वो विटनेस है उसके पास राइट आ जाता है कि वो उस विटनेस को क्या करे? क्रॉस एग्जामिन करे। वो क्वेश्चन पूछे जो एक्चुअली में क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्यों भाई? मैं प्रोसिक्यूशन विटनेस थी, मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने इसको मर्डर करते हुए देखा है, यहाँ मैं अपनी ही बयान से क्या कर रही हूँ? मुखर रही हूँ। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करेगा? वो ये प्रूव करेगा कि ये हॉस्टाइल टर्न हो गई है, ये झूठ बोल रही है। देयर आर सेवरल रीजन जिनकी वजह से कोई भी विटनेस क्या है वो हॉस्टाइल टर्न हो सकता है। मे बी मुझे पैसा मिल गया हो झूठी गवाही देने का, हो सकता है कि मैं सामने वाले एक्यूज से डर गई हूँ, है? कोई रीजन तो होगा, जब भी तो होगा, बेवकूफ थोड़ी। ये भी हो सकता है मुझे लगता है यार मुझे इन सब पचड़े में नहीं पड़ना। हाँ जो भी रीजन है, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना, मुझे फियर है, मुझे डर है कि ये सामने वाला एक्यूज है वो पावरफुल है, ये मेरी फैमिली को या मुझे हार्म ना पहुंचा दे। देयर कैन बी एनी रीजन फॉर विच आई मे टर्न इनटू हॉस्टाइल विटनेस। इन दैट सिचुएशन प्रोसिक्यूशन सबसे पहले कोर्ट में ये प्रूव करेगा कि ये हॉस्टाइल टर्न हो गई। अगर वो प्रूव कर देता है कि मैं हॉस्टाइल टर्न हुई हूँ, दैट मीन्स मैं कोर्ट में झूठ बोल रही हूँ, मैंने आइडेंटिफिकेशन गलत किया है, मतलब कि मैंने पहले भी आइडेंटिफाई किया था और अब मैं अभी भी करती, लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ। इन दैट सिनेरियो ये टीआईपी क्या हो जाएगी? रेलेवेंट हो जाएगी, है ना? ये रेलेवेंट हो जाएगी, और अदरवाइज वो इरेलेवेंट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं उस टीआईपी का। ऐसा भी हो सकता है कि बाकी के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है दे आर स्ट्रांगली गोइंग अगेंस्ट एक्यूज्ड, और मैं हॉस्टाइल टर्न हो रही हूँ, मैंने बयान झूठा बोला है, और भी जितने भी एविडेंसेस हैं वो सब all are going and all are corroborating with other circumstantial evidence. In that scenario, maybe court take this TIP and admit this TIP, क्योंकि मे बी मेरा बयान इस टीआईपी के साथ नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी के जो एविडेंसेस हैं वो इस टीआईपी के साथ जा रहे हैं। इन दैट सिनेरियो कोर्ट may take TIP into consideration. समझ में आ रही है बात? तो पहला पॉइंट हमने लिया कि टीआईपी हुआ लेकिन विटनेस अपीयर नहीं होता है। दूसरा मैंने लिया कि टीआईपी हुआ लेकिन विटनेस रिट्रैक्ट हो गया। नाउ व्हाट इफ
कि टीआईपी हुआ ही नहीं, और डायरेक्टली विटनेस या विक्टिम ने कोर्ट में जाके आइडेंटिफाई किया। फिर अगर डायरेक्टली कोर्ट में जाके मैंने सबसे पहली बार बीइंग एन विटनेस, मैंने सबसे पहली बार उस एक्यूज को आइडेंटिफाई कोर्ट में ही किया है, मुझे पूछा गया कि भाई आप इनको जानते हैं, मैंने कहा हाँ ये वही है जिन्होंने जो है एक्स का मर्डर किया। अब मेरी जो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफिकेशन किया है ये क्या है, 0 है। 4 साल हो गए, क्या ये एविडेंस नहीं होगा? हाँ, लेकिन एविडेंस तो होगा ना, एविडेंस तो होगा। आई हैव गिवन माई टेस्टिमनी ऑन ओथ बिफोर कोर्ट, तो एविडेंस तो है वो। बस प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिलायबिलिटी। प्रॉब्लम आ रही है ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अब ट्रस्टवर्दी वो कैसे होता है, जब हम पीछे टीआईपी से उसको कोरॉबरेट कर देते हैं। आप कोरॉबरेशन के लिए टीआईपी है ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन of course this goes in favor of accused, but per se it will not fatal to the prosecution case। कहने का मतलब ये हुआ, पर से ये inadmissible नहीं हो जाएगी। Again we have to look into the facts and circumstances of the cases। Maybe court has strong evidences against accused, ठीक है। maybe मैं कोर्ट में प्रूव कर सकूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब किसी लेट्स सपोज किसी ए की बीवी के साथ उसकी आंखों के सामने गर्दन काट दी, या उसकी वाइफ का रेप कर दिया, उसके बच्चे को मार दिया उसकी आंखों के सामने, क्या वो 4 साल तो छोड़ो 20 साल भी उसका चेहरा भूल पाएगा? नहीं भूलेगा ना। his entire life he get haunted with that face even। अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस या विक्टिम ये कोर्ट में प्रूव करे कि सर इस हादसे को तो मैं 4 साल तो क्या 40 साल भी नहीं भूल पाऊंगा, अगर ऐसा कुछ है एंड कोर्ट उस पर रिलाई कर पा रही है, देन डेफिनेटली ये आइडेंटिफिकेशन जो कोर्ट में हुआ है कोर्ट उसको एडमिट कर सकता। समझ में आया? अगर ये बात प्रूफ स्ट्रांगली कर दी जाए कि इट इज नॉट डाइजेस्टेबल कि उसका फेस हम भूल पाए, समझ रहे हो, तब तो करा जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि भाई बाकी के जो एविडेंसेस हैं दे आर स्ट्रांगली गोइंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड। भाई लेट्स सपोज डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव हो चुका है, लेट्स सपोज कन्फेशन प्रूव हो चुका है, बस टीआईपी नहीं हुआ है, और आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ की गई है, ठीक है, उसको हम कोरॉबरेट नहीं कर पा रहे हैं। बट ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ और एविडेंसेस है जिनको वो कोरॉबरेट कर रहा है, तो फिर क्या किया जा सकता है, कोर्ट उसको एडमिट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि टीआईपी नहीं है तो पर से आइडेंटिफिकेशन जो कोर्ट में किया गया है वो डस्टबिन में चला जाए, पर से नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ, नहीं है टीआईपी, उसे एक्यूज को बहुत फेवर हो सकता है, और प्रोसिक्यूशन है। What is the role of magistrate in the TIP carried out by the police? रूल ऑफ मजिस्ट्रेट आगे during the TIP carried out by उसको police. सिर्फ प्रेजेंट होना है वहां पे, और कुछ नहीं, क्योंकि पुलिस के सामने किया गया बयान 25 में हिट हो, 25 एविडेंस एक्ट और 162 सीआरपीसी में हिट हो जाएगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किया जाता है तो फिर वो जो है इररेलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। और जो 164 क्लॉज 5 की बात है, वहां पे भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट टीआईपी का था ये 164 क्लॉज 5 में कर दिया गया। 164 क्लॉज 5 क्या होता है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में मजिस्ट्रेट ओथ पर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। यूजली रेप केसेस में जो विक्टिम के स्टेटमेंट्स होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं,
टीआईपी को भी किया जा सकता है। ये कहीं प्रोसीजर लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये लोग ऐसा करते हैं पुलिस वाले, जस्ट टू रिटेन इट्स कोरॉबरेटिव वैल्यू। तो अगर मान लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने ऑन ओथ टीआईपी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, तो अगर मान लो कि ट्रायल की स्टेज पर वो विटनेस वो विटनेस अगर रिट्रैक्ट भी हो जाता है, तो एटलीस्ट उसका आइडेंटिफिकेशन ऑन ओथ रिकॉर्डेड है, तो उससे क्या हो गई, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू, कोरॉबरेटिव एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो रिटेन हो जाती है। ऐसा बहुत होता है, रिट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं, रिट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मान लो कि केस जो है बहुत सीरियस केस है, कोई हीनस क्राइम का केस है, और या हाई स्टेक केस है जहाँ पे चांसेस हैं कि भाई विटनेसेस को खरीदा जा सकता है बहुत इजीली, केस को मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत इजीली, तो उन सिचुएशंस में पुलिस वाले इस तरीके का स्टेप ले लेते हैं। तो दिस कैन बी डन, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको टीआईपी बताया क्या होता है, मैंने ये बताया कि कोरॉबरेटिव एविडेंशियरी वैल्यू होती है, और जो आइडेंटिफिकेशन कोर्ट में हुआ है वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, जिसको टीआईपी से कोरॉबरेट किया जाता है, जिससे कि वो आइडेंटिफिकेशन जो कोर्ट में हुई है उसको हम ट्रस्टवर्दी बना पाए। देन आई टोल्ड यू कि टीआईपी की गई लेकिन विटनेस अपीयर नहीं हुआ, तो टीआईपी 0। देन आई टोल्ड यू टीआईपी हुआ लेकिन विटनेस रिट्रैक्ट हो गया, उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया भाई 154 में हॉस्टाइल विटनेस का उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 164 क्लॉज 5 भी एक पॉइंट ऐड हो सकता है यहाँ पर। फिर मैंने आपको बताया कि अगर टीआईपी ही नहीं हुई तो भी वो आइडेंटिफिकेशन पर से डस्टबिन में नहीं जाएगा, हो सकता है कि वो प्रोसिक्यूशन के स्टिल फेवर में आ जाए, और वो कब आएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक चीज, एक पॉइंट रह गया, वो जो कोरॉबरेटिव एविडेंशियरी वैल्यू है ना, ऑलवेज टीआईपी को हमेशा सेक्शन 157, टीआईपी को हमेशा 157 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ जरूर कनेक्ट करिएगा, क्योंकि 157 हमको क्या देता है, 157 गिव अस टेल अस अबाउट कोरॉबरेशन। ये कहता है कि एनी टेस्टिमनी given by witness in a court, if corroborated by previous statement, ठीक है, तो वो ट्रस्टवर्दी होती है। तो यहाँ पर प्रीवियस स्टेटमेंट क्या है, टीआईपी, और टेस्टिमनी गिवन बिफोर कोर्ट जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कोर्ट में किया गया है, ठीक है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पर डिक्टेशन पार्ट करेंगे। मैंने समझाने वाला पार्ट सारा हो गया, आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। मैम टीआईपी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट कहलाता है? क्या टीआईपी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट कहलाता है? टीआईपी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही होती है जया। मैम ये इसके लिए मतलब विक्टिम कोई अप्लाई करता है, कुछ एप्लीकेशन देता है, या फिर ये उसके नहीं, कहने पे? ये पुलिस वालों का अपना प्रूडेंस है कि उन्हें टीआईपी कंडक्ट करनी है या नहीं करनी। इसके कुछ सेफगार्ड्स भी हैं। सेफगार्ड्स आर लाइक, भाई अगर मान लो मुस्टैचेस थे उस एक्यूज के, तो टीआईपी 2 बार किया जाता है, एक विद मुस्टैचेस एक विदाउट मुस्टैचेस। अगर मान लो हाइट बताई गई है कि 6 फुट का था वो एक्यूज, तो कोशिश की जाती है कि सिमिलर हाइट के लोगों को ही लिया जाए, एज सुन एज पॉसिबल कराया जाए।
मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कराया जाए या 5 विटनेसेस के प्रेजेंस में कराया जाए। ठीक है। एक और चीज, आप लोगों ने कई बार देखा होगा न्यूज चैनल्स पे कि जो जो एक्यूज पकड़े जाते हैं उनका हम चेहरा ढक देते हैं। क्यों क्यों ढकते हैं उनका चेहरा? उनकी बेइज्जती ना हो पब्लिक में। फिर फॉर द विटनेस कि वो उसे कोर्ट में उसे वो आइडेंटिफाई कर सके। अगर उसने पहले से ही उसे देखा होगा तो फिर उसका ये कि उसने पहले से देखा होगा तो वो ट्रस्टवर्थी नहीं होगा। एग्जैक्टली, शी इज राइट। भाई एक बात बताओ, मैंने किसी को खून करते हुए देख लिया, ठीक है, मैं उसको जानती नहीं थी पर मैंने उसको देखा है। अब लेट सपोज उसका चेहरा टीवी चैनल पे दिखा दिया, अब फिर टीआईपी हो रही है। तो अगर मैं वहां टीआईपी करने के लिए गई हूँ तो मेरे को तो दिमाग में ही आएगा ना, यार यही तो था जो टीवी पे दिखाया गया था। क्या कहूंगी? हाँ यही है वो सर, यही है वो जिसने वो खून किया है, कहेंगे ना। तो वो आइडेंटिफिकेशन हुआ क्या? फिर तो वो आइडेंटिफिकेशन है, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि इसने खून किया है। तो फिर टीआईपी कैसे हुआ? वो मेरी मेमोरी के बेस पे थोड़ी ना मैंने आइडेंटिफाई किया, वो तो मैंने टीवी पे इसका चेहरा देखा इसलिए आइडेंटिफाई किया। टीवी पे चेहरा देखा है, फिर तो मनीषा भी जाके आइडेंटिफिकेशन कर सकती है, फिर तो विकास भी जाके कर सकता है। फिर मेरी ही क्या जरूरत है जिसने एक्चुअली में होते हुए देखा है? मतलब कहने का मतलब है फिर आई विटनेस की ही क्या जरूरत है? फिर तो कोई भी कर लो जाके। तो उनकी बेइज्जती हो इसलिए उनका चेहरा नहीं ढका जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका अभी टीआईपी नहीं हुआ है, आइडेंटिफिकेशन परेड कराना है, इसलिए उनका चेहरा ढका जाता है। तो ये भी एक सेफ गार्ड में आता है कि उनकी पब्लिक में उनका चेहरा ना आए, इस चीज को ध्यान में रखा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखना शुरू करो अब। लिखिए, द पर्पस ऑफ टीआईपी इज the purpose of TIP is to create a corroborating evidence, to create a corroborating evidence for circumstantial identification which is done by the witness in the court which is done by the witness in the court at the stage of trial such identification is required in the cases where the accused not directly known to the witness, not directly known to the witness, rather he is able to recall and identify the accused on the basis of his memory, on the basis of his memory, as he has seen the accused, as he has seen the accused committing the offense
The main evidence which is admissible is the main evidence which is admissible is not the TIP, not the TIP, rather the identification, rather the identification that the witness makes on oath before judge in the court, before judge in the court at trial. Full stop. Next paragraph. As per section 157 Evidence Act, any statement made by a witness at or about the time of the commission of the fact regarding which he deposes to the court, comma, मैम रिगार्डिंग विच के बाद क्या बोला? he deposes to the court, comma, can be used to corroborate the testimony of such witness full stop. Since the witness oblique victim has himself seen the accused committing an offense and immediately after the incident his memory is fresh, it is better to record his statement of identification in the course of investigation as soon as possible so that the identification is reliable,
and this statement can be used as a corroborative piece of evidence when he gives the testimony of identification in the court. Full stop. Next paragraph. However, if the statement was made before a police officer, then the statement will be hit by Section 162 CRPC and cannot be used for any evidentiary purpose. And cannot be used for any evidentiary purpose. Therefore, in order to ensure the corroborative value of the statement, is retained, it is essential that the statement shall not be recorded by or before police officer. Full stop. Thus, it shall be recorded either before judicial magistrate or executive magistrate or before punch witness ब्रैकेट में लिखिए private individuals bracket close bracket close in that case the bar of 162 section 162 will be avoided. Full stop. Next पैरा से लिखिएगा these statement recorded at the stage of investigation in itself is not a
in itself is not a substantive piece of evidence, rather the substantive evidence is the substantive evidence is the statement of identification made in court full stop. Thus, if the witness does not make the identification in the court, the TIP will not have any evidentiary value. The TIP will not have any evidentiary value. फिर हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ रिट्रैक्ट retract 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 of the witness. इसमें लिखिए, when the TIP statement is already recorded and in the court the witness does not appear for the testimony then the TIP statement will not be directly admitted as a substantive evidence as it was not made on oath. As it was not made on oath. Next line से लिखेगा, if the witness does not appear in the court if the witness does not appear in the court, then the earlier statement cannot per se be used though in actual practice if there are other evidences to establish the identity
Then the earlier statement is also admitted. Then the earlier statement is also admitted to corroborate it if it was made before an executive or judicial magistrate. Full stop. If the witness appear, but turns hostile, then the prosecution may ask him cross-examination question and if in cross-examination it is proved that the witness has turned hostile, for some reason, then the court may still admit his earlier statement and together with the other evidence of identification it may use that statement to establish the identity of the accused. केस का नाम लिखिए. It will take 10 minutes more. ठीक है, लिख लो. लिखिए. मैं बेसिकली जो आपको डिक्टेशन दे रही हूँ वो मैं ऊपर वाले पेज से दूंगी. ठीक है, लिखिए. It is well settled that in the absence of any independent
corroboration like TIP held by judicial magistrate comma the evidence of eyewitness as to the identification of the accused for the first time before the trial court generally cannot be accepted. Full stop. The evidence of witness given in the court as to the identification may be accepted only if he identified the same person in a previously held TIP. But the absence of TIP per se may not be fatal to the absence of TIP per se may not be fatal to the prosecution. Fatal. FATAL. Fatal to the prosecution. Full stop. Next para से लिखेगा. ये last para है. The identification parade belongs to the stage of investigation and there is no provision in the code obliging the investigating agency OBLIGING obliging the investigating agency to hold TIP or confer a right upon the accused मैम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बाद क्या है? to hold TIP or confer a right upon the accused to claim such parade. Full stop. Failure to hold TIP would not make inadmissible
the evidence of identification in court, the evidence of identification in court, full stop. The weight to be attached, the weight to be attached to such identification should be a matter for the courts, should be a matter for the courts, full stop. In appropriate cases, it may accept the evidence of, it may accept the evidence of identification even without insisting on corroboration, without insisting on corroboration. Done. ठीक है, ठीक है, तो टॉपिक इतना ही है अपना।